हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर हम देखेंगे, जो कि 2022-23 में हुआ है। और इस पेपर का नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ, यानी कि 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के विषय में हमें पढ़ना है, भारतीय इतिहास के विषय में पढ़ना है। यह पेपर टोटल 2 घंटे का होगा। इस पेपर में टोटल 75 यानी कि 75 अंकों का यह पेपर होगा। और यह पेपर 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। इनमें से केवल आपको 3 ही क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन इसमें का है तराइन का द्वितीय युद्ध के विषय में आपको बताना है कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, इसके विषय में आपको डिटेल में आपको यानी कि 50 शब्दों में कम से कम आपको व्याख्या करना है। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है पृथ्वी राज रासो ये क्या है, इसके विषय में आपको 50 शब्दों में व्याख्या करना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है चंदेल कौन था, इसके विषय में आपको बताना है कि चंदेल कौन था, किस वंश का शासक था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नागभट्ट प्रथम कौन है, इसके विषय में आपको बताना है। और इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन अल्लाह और उदल कौन था। तो ये सेक्शन ए के टोटल 5 क्वेश्चंस को हमने देखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन रिपीट होता ही है। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल इसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 7 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है सेक्शन ए का, क्या राजपूत विदेशी मूल के थे। आपको बताना है कि क्या राजपूत जो थे विदेशी मूल के निवासी थे। तो आपको ये बताना है, इसकी आपको स्पष्टता देनी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है धंग पर एक टिप्पणी आपको लिखना है। धंग पर आपको एक टिप्पणी विस्तृत में लगभग 225 शब्दों में आपको इसके विषय में लिखना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है सिंध पर अरब आक्रमण का विवरण देना है आपको कि सिंध पर अरब आक्रमण कब हुआ और किन किन शासकों में हुआ। तो आपको ये इसका डिटेल में आपको विस्तृत व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल शासक जयचंद्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। गढ़वाल शासक जयचंद्र जो था उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिहिर भोज की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मिहिर भोज कौन था, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां किन किन क्षेत्रों में थी, आपको इसका वर्णन करना है और उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां थी इसका विशेष वर्णन करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विग्रह राज चतुर्थ पर एक टिप्पणी लिखना है। विग्रह राज चतुर्थ कौन था, उसकी क्या उपलब्धियां थी, इन सभी चीज़ों पर आपको व्याख्या करना है। और हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का जो अंतिम क्वेश्चन है, विद्याधर की राजनैतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। यानी कि विद्याधर कौन था, विद्याधर की राजनीतिक प्रशासन व्यवस्था, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, इन सभी चीज़ों की आपको वर्णन करना है। उसकी राजनीतिक उपलब्धियों को भी वर्णन करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो इन क्वेश्चन को जरूर आप पढ़िएगा। अब हम चलते हैं सेक्शन सी की ओर। सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन में केवल आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों के होते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है इस सेक्शन का, पाल वंश के देवपाल के जीवन चरित्र और उपलब्धियों का वर्णन करना है। पाल वंश के कौन संस्थापक थे, पाल वंश के देवपाल के जीवन चरित्र पर आपको व्याख्या करना है और इनकी उपलब्धियों का वर्णन विस्तृत रूप में करना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है पृथ्वीराज चौहान के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। पृथ्वीराज चौहान कौन थे, उनकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन करना है आपको विस्तृत रूप में। अब हम चलते हैं इस सेक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमणों का वर्णन कीजिए। भारत पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और इसके जो आक्रमण के कौन कौन से प्रभाव पड़े और क्या इसका इफेक्ट पड़ा, इन सभी चीज़ों का आपको वर्णन करना है इस क्वेश्चन में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इस सेक्शन का अंतिम क्वेश्चन है वो है त्रिकोणात्मक संघर्ष, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो था इसका आपको वर्णन करना है। यानी कि प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में जो
त्रिपक्षीय संघर्ष आपस में चलता रहा, इस चीज़ की विषय में आपको इसका आपको विस्तृत व्याख्या करना है। तो ये इसमें इस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनमें से भी प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप इन क्वेश्चंस को पेपर देने से पहले ज़रूर देख कर जरा इसका आंसर। और आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।